जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग फॉर्म भरते टाइम गलत जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे। तो आज से यानी 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक जो भी आपके गजेटेड ऑफिसर्स होंगे उनसे आप यहां पर अटेस्टेड करवा के फिर से जो है आपको री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया है। जो कि री अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर री अपलोड डॉक्यूमेंट जो है करना है। बाकी मान लीजिए कुछ अन्य आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं और उसके स्थान पर आपको सही डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना है। तो जो आपका ऊपर इंटर आधार कार्ड नंबर जो है जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो क्या उसमें आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और क्या आपको यहाँ पर आधार कार्ड का भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आपको जो है अपलोड जो है करना है। बाकी इसके अलावा कि कैसे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स री अपलोड किया वो आपका सक्सेसफुली हो गया, और सक्सेसफुली हो गया तो कब तक उस डॉक्यूमेंट्स पे आपका बीपीएससी का वाटरमार्क लग जाएगा, और लगेगा भी बीपीएससी का वाटरमार्क तो कहाँ से आपको री अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे बीपीएससी का वाटरमार्क वाला जो है आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। आप भी यदि री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने जा रहे हैं और जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपका डाउट या फिर कंफ्यूजन रहेगा, अंत तक जुड़े रहेगा। पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ आपका क्लियर जो है हो जाए। आप यहाँ पर सबसे पहले आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो जो आपका डैशबोर्ड होगा उस पर आपका अपडेट डॉक्यूमेंट्स का इस तरीके का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए कुछ यहाँ पर कैंडिडेट का कहना है कि जो आपका मतलब मेरा पोर्टल है यानी आपका जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आपका अपडेट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन जो है आपका नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के पोर्टल पर आएगा जो यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं। बाकी आप लोग चयनित नहीं है, आपको लगता है कि एक आध दो नंबर से हम कम है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हम यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, तो देखिए आपका जो डैशबोर्ड होगा आपके डैशबोर्ड पे ये वाला ऑप्शन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट में शामिल शिक्षक अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनके ही डैशबोर्ड पे ये वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। यदि मान लीजिए आप मेरिट लिस्ट में शामिल हैं उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि आपके डैशबोर्ड पे इस तरीके का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि दूसरे के मोबाइल से आप यहाँ पर अपना पोर्टल ओपन करें या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह से आप यहाँ पर ओपन करेगा। उसके बाद भी यदि मान लीजिए आपके डैशबोर्ड पे इस तरीके का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो लगभग 12 या फिर 2 बजे के बाद तक आप चेक करेगा, क्योंकि अभी आपका आज रात से ही आपका अपडेट हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ एक आध दो कैंडिडेट होते हैं जिनमें इस तरीके का समस्याएं आपका होती है। तो ये 12-2 बजे तक आप चेक करिएगा, यदि आ जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तब उसके बाद बीपीएससी के पास आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आप यहाँ पर अपडेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो री अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पोर्टल है वो आपका इस तरीके से कुछ ओपन जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पर 2 बात का ध्यान रखिएगा। पहला यहाँ पर यह है कि जैसे जो आपका डॉक्यूमेंट्स गलत होगा सिर्फ उसी के आगे आप यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर निवासी से लेकर कोई आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपका त्रुटि है और निवासी वाले पोर्टल में आप यहाँ पर री अपलोड जो है करने जा रहे हैं और पता चले आप यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और आप यहाँ पर जो एनसीएल वाला पोर्टल है इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर री अपलोड जो है डॉक्यूमेंट्स कर दिए, तो देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने जा रहे हैं उसके सामने उसी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर आपका डिटेल आपका दिया गया है या फिर आप यहाँ पर गलत जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं। पहली बात हो गया। दूसरी बात कि आप यहाँ पर कुछ भी नया जो है वो नहीं कर सकते। नया का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे पुराना वाला अपलोड कर दिए थे और अब यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम दूसरा जो है ईडब्ल्यूएस यहाँ पर अपलोड जो है करें। देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मुसीबत होगा, क्योंकि जब वहाँ पर काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा पुराना वाला भी आपका डॉक्यूमेंट्स वो लोग देखते हैं क्योंकि उनके पोर्टल पर रहता है, और जो आप नया डॉक्यूमेंट्स री अपलोड किए हैं तो वो भी आपका जो नया डॉक्यूमेंट्स है वो भी उनके पोर्टल पे जो है वो रहता है। तो इस चीज़ को आप मत समझिएगा कि हम नया जो है यहाँ पर री अपलोड कर दे रहे हैं तो पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स हमारा समाप्त हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपका दोनों डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रहता है और दोनों डॉक्यूमेंट्स वो जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं, काउंसलिंग जो करते हैं वो दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो है वो जाँच करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जैसे यहाँ पर मान लीजिए जो आपका निवासी को लेकर हो या फिर एनसीएल, मतलब यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड है उसके अलावा कुछ अन्य आपके यहाँ पर समस्या हैं और उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप री अपलोड करने जा रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपका कंपलसरी नहीं दिया गया आधार कार्ड नंबर इंटर करने को लेकर, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका सबमिट ही जो है आपका ना हो। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर है आपको यहाँ पर जो है फिलअप करना है, क्योंकि आप सोचिए आप आधार कार्ड नंबर फिलअप नहीं भी करते हैं तो आप यहाँ पर क्या सोचते हैं कि बिना आधार कार्ड के हम अपना काउंसलिंग करा लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपका काउंसलिंग है उसमें आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन जो है कंपलसरी है। तो जब आपके पास आधार कार्ड आप अपना डिटेल दे ही रहे हैं तो आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने में यहाँ पर हमें लगता है कि किसी भी तरीके का आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर बिल्कुल जो है आपको यहाँ पर जो है वो डालना है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अपने आधार कार्ड का नंबर सही डालिएगा। पता चले कि पहले आप सही डाले थे और यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एक अंक आप यहाँ पर मिस्टेक कर दिए तो फिर आपका काउंसलिंग में दिक्कत हो
जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है और डालेंगे भी तो आपको यहाँ पर सही जो है वो डालना है। बाकी यहाँ पर कि जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दिए और हमारा जो डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करना था वो आपका एनसीएल या फिर जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसमें था, तो क्या हम फिर से अपने यहाँ पर आधार कार्ड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे हमको यहाँ पर अटेस्टेड करवा के गजेटेड ऑफिसर से रीअपलोड करना है? तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है बस उसी को आपको यहाँ पर रीअपलोड करना है। और यहाँ पर आप आधार कार्ड का नंबर डालें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना आधार कार्ड का भी आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अटेस्टेड करवा के रीअपलोड जो है करना है। तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी जिनको यहाँ पर क्या है कि आप आधार कार्ड रीअपलोड करने जा रहे हैं, आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है, तब यहाँ पर आपको आधार कार्ड गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आपको यहाँ पर रीअपलोड जो है करना है। ये आपका अपलोड करने वाला हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसके सामने कुछ आप यहाँ पर डिटेल भी आपको यहाँ पर भरना है। देखिए डिटेल में आप यहाँ पर गलत भरेंगे तो भी आपका यहाँ पर जो सबमिट है वो आपका सक्सेसफुल जो है वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जो अटेस्टेड ऑफिसर्स होंगे उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे तो पूरा कोशिश करिएगा कि आप शॉर्टकट में नाम मतलब छोटा आप नाम लिखें, क्योंकि बहुत सारे जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनका नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि छोटा नाम लिखें, और छोटा नाम भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो जो भी आपका मोबाइल या फिर जो भी आपका कंप्यूटर होगा वो ऑटोमेटिक जिस तरीके से नाम ले रहा है उसी तरीके से आप जो है वो सबमिट करेगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम जैसे मान लीजिए यहाँ पर AMAR इस तरीके से आपका लिखा गया है तो आपका मोबाइल वो क्या करता है कि पहले इंटर करता है कैपिटल में, फिर उसके बाद यम, फिर उसके बाद स्मॉल में वो जो है वो ले जाता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या किए कि पूरा आप यहाँ पर कैपिटल में करें। तो इस तरीके से आप मत करिएगा। जिस तरीके से आपका मोबाइल सबमिट कर रहा है ऑटोमेटिक उसे जो है सबमिट करेगा, क्योंकि ऐसा मतलब कुछ कैंडिडेट हैं जो आप लोग करेंगे तो आगे आप लोग का सबमिट जो है उन्हें होगा। तो इसलिए इस ऐसे जो है आपको नाम सबमिट करना है। और यदि मान लीजिए छोटा का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप किसी का शॉर्टकट में नाम यहाँ पर लिखने लगे, जैसे किसी का नाम मिस्टर है, मान लीजिए उसके उनके नाम में ही यहाँ पर मिस्टर है, तो आप मिस्टर लिखकर फिर उसके आगे आप यहाँ पर बिंदु लगा दिए, तो बिंदु आप यहाँ पर मत लिखिएगा, बल्कि आप यहाँ पर सिर्फ यम इस तरीके से लिखिएगा। फिर उसके बाद जो उनका नाम होगा आप यहाँ पर नाम जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा वाला कॉलम है जिसमें आपका पद लिखना है और उसके अलावा उनका कहाँ पर पोस्टिंग जो है आपका होना है। तो देखिए इसमें भी आपको कोशिश करना है, क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो आपको आप यहाँ पर जितना छोटा में छोटा आप यहाँ पर निपटा सकते हैं आपको छोटा करना है, और इतना भी छोटा आपको नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब यहाँ पर पद और यहाँ पर पोस्टिंग दिया गया तो थोड़ा सा आपका बड़ा होगा। तो आप अपने स्तर से मैनेज करिएगा, ना ज़्यादा आपका बड़ा होना चाहिए ना आपका यहाँ पर ज़्यादा छोटा होना चाहिए। और जब आप यहाँ पर पद नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनका कहाँ पर पोस्टिंग है वो लिखेंगे, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इसको आपको नहीं लिखना है। जैसे आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर शॉर्टकट में उनका पद का नाम लिख रहे हैं तो आप कुछ यहाँ पर बिंदु वगैरह लगा दिए, तो ऐसा नहीं लगाना है। फिर ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टर जो भी है यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं देना है। आप शॉर्टकट में भी लिख रहे हैं और फिर एक आध दो अंक लेके आप शॉर्ट लिख दे रहे हैं तो बस उसी तरीके से आप लिखिएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर आपको स्पेशल कैरेक्टर जो भी है वहाँ पर यहाँ पर आप लोग को जो है आपको नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके प्रिंसिपल वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पर प्रभारी प्रिंसिपल का जो है वो चार्ज दिया जाता है। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जो आपके हाई स्कूल या फिर +2 के जो प्रिंसिपल हैं या फिर प्रभारी प्रिंसिपल है तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी आप प्रभारी प्रिंसिपल से आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर प्रभारी जो है आप यहाँ पर मत लिखिएगा। बस यहाँ पर क्या है कि आप प्रिंसिपल जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। किसी भी आप गजेटेड ऑफिसर से प्रभारी जो मतलब चार्ज लिए हैं तो उनसे आप यहाँ पर करवाइएगा, तो आप यहाँ पर प्रभारी वगैरह मत लिखेगा। और जो सिग्नेचर वगैरह रहेगा उस पर भी आप कोशिश करेगा कि बस उस पर वो अपने पोस्ट का नाम लिखे, प्रभारी वगैरह जो है वो ना लिखें। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जितना छोटा से छोटा हो सके आप इसमें लिखेंगे, आपका सबमिट जो हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर में भी वहीं आपका नंबर के आगे 0 वगैरह मत लगाइएगा, और ये आपके +91 इस तरीके से जो भी आपके रहते हैं वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है। बस सिंपल जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर जो है वो लिख देना है। फिर यहाँ पर जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका आ जाएगा। और फिर आप उसमें भी ध्यान रखना है कि पता ना चले कि कोई दूसरे कोई का आप डॉक्यूमेंट जो है रीअपलोड कर दिए, तो इसलिए आप पूरा संतुष्ट हो जाएगा या फिर क्लियर कर लीजिएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जा रहे हैं तो वो जो आपका गजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड वाला वही आपका है। साइबर कैफ़े से भी आप करवाने जा रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर दोबारा आप गलती मत करिएगा। जैसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप एक आपका फाइल नंबर आपका आ जाता है और फिर उसके बगल में आपका व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन जो है आ जाता है। आप सोच रहे हैं कि व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्या हम देख सकते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ही जो है यहाँ पर आपका जो अपलोड करते हैं वो आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स देख सकें कि आपने सही अपलोड किया हो या फिर धुंधला वगैरह या फिर गलत वगैरह है। तो आप यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर नीचे आप देखेंगे तो आपका सबमिट करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप सबमिट करने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यदि मान लीजिए आपका सक्सेसफुल सबमिट हो गया, फिर सबमिट करने के बाद जो आपका अपडेट डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन था फिर उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका 2 ऑप्शन था जो कि आपका फाइल और यहाँ पर आपका व्यू डॉक्यूमेंट्स, यदि आपका उसी तरीके से है तो इसका मतलब यह है कि आपका यहाँ पर
सक्सेसफुली जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपका री अपलोड हो गया। यदि मान लीजिए आपका सक्सेसफुल हो गया और यहाँ वाला जो आपका फाइल और जो आपका विव डॉक्यूमेंट्स है ये आपका नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका सक्सेसफुली दिखा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है आपका सबमिट नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका फाइल और यहाँ पर जो आपका विव डॉक्यूमेंट्स है ये आपका दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर नीचे सक्सेसफुल किए तो वहाँ पर कुछ आपका लिख दिया, सक्सेसफुल आपका नहीं हुआ, तो जो आपका वहाँ पर लिख रहा है ओके करने को लेकर, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी में से जो आपका ऑप्शन है इसी में से आपका कुछ जो है मतलब लिख रहा होगा। तो आप पूरा कोशिश करेगा कि इसमें कुछ आप जो आपके शॉर्टकट है उसमें आप कुछ कट कर दीजिएगा, या फिर जो भी कुछ आपको जोड़ना है थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, और फिर इसमें भी आपका कुछ कट कर दीजिएगा या फिर जोड़ दीजिएगा, या फिर कहीं पर आप मतलब थोड़ा सा कुछ उस तरीके से आप ऐड कर दीजिएगा या फिर थोड़ा सा टैग लगा दीजिएगा। तो हो सकता है कि यहाँ से फिर आप करेंगे तो आपका सक्सेसफुली जो है वो ले लेगा। तो जो कुछ भी यदि मान लीजिए आपका सबमिट करने के बाद नहीं ले रहा है, कुछ आपका लिख रहा है, तो आप यहाँ पर इसमें से आप कुछ इधर उधर करिएगा, आप अपने से स्वविवेक से जो कुछ भी आपको यहाँ पर करना है तो वो आपका सक्सेसफुली जो है वो ले लेगा। अब यहाँ पर नीचे अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला था, तो जैसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विव डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पर जो है आपको देखने को मिला है। यहाँ पर आपका फाइल में कुछ लिखा रहता था, लेकिन यदि आपका यहाँ पर टिक लगाया जा रहा है तो हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में इस तरीके का आपका इस बार अलग अपडेट कर दिया गया हो। तो यहाँ पर जब आपका सही का टिक लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यहाँ पर अपलोड हो चुका है और आप यहाँ पर व्यू जो है कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो आपका सबमिट वाला ऑप्शन दिखता है तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है और वो आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया और जो यहाँ पर आपका व्यू डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है ये आपका सक्सेसफुली आपका हो गया। अब यहाँ से तो आपने सक्सेसफुली अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप यहाँ पर री अपलोड जो है कर लिए। अब यहाँ पर बात आता है बीपीएससी का वाटर मार्क को लेकर कि कैसे आपको पता चलेगा कि बीपीएससी का वाटर मार्क कब तक लगेगा या फिर कैसे लगेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जाकर आप इसमें जो है मत चेक करिएगा। जैसे आपका जो व्यू डॉक्यूमेंट्स है इसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स री अपलोड किए हैं सिर्फ वहीं आपका री अपलोड वाला डॉक्यूमेंट्स ये आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर सोचेंगे कि इस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगेगा, तो इस पर आपका बीपीएससी का वाटर मार्क नहीं लगेगा। फिर उसी तरीके से आप अपना जो पोर्टल है लॉग आउट कर लीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद लॉगिन करेगा। फिर लॉगिन करने के बाद जो आपका यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया रहता है डाउनलोड जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, इस पर आप देखेंगे तो फिर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप फॉर्म भरते टाइम जो अभी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो आपने अभी री अपलोड डॉक्यूमेंट्स किया हो तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपके 5 डॉक्यूमेंट्स हैं ये फॉर्म भरते टाइम जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है आपके किए गए थे। और जैसे आप यहाँ पर री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 एक और ऑप्शन आपका इसी में जो है आपका ऐड हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो री अपलोड किए हैं तो यहाँ पर आपका वहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल इस तरीके से आपका लिखेगा। और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए उसके आगे आपका एक डॉक्यूमेंट जो है आपका लिख देगा, एक डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से, यानी जो आपका आधार कार्ड है वो आपका डबल यहाँ पर हो गया, क्योंकि पहले भी आपका एक अपलोड था जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था, और यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला जो आपने अटेस्टेड करवा के आपने री अपलोड किया तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका पीडीएफ इस तरीके से ऑप्शन है, यहाँ पर आपका पीडीएफ वाला ऑप्शन रहेगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका यहाँ पर आप अब डाउनलोड करेंगे तो इस पर बीपीएससी का आपका वाटर मार्क जो है वो लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ अन्य आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर री अपलोड किए हैं, तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर संख्या जो है आपका बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर आधार कार्ड री अपलोड किए थे तो आपका 6ठे कॉलम आपका ऐड होके आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल इस तरीके से, और एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका आधार कार्ड इस तरीके से लिख के यहाँ पर आधार कार्ड वाला आपका री अपलोड वाला आ जाएगा और भी इस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा रहेगा। उसी तरीके से सीटेट वगैरह को लेकर आप किए हैं तो 7वें पॉइंट में आपका सीटेट का ऐड हो जाएगा और यहाँ पर एक सीटेट आपका इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लिख देगा और यहाँ पर जो आपका सीटेट वाला री अपलोड रहेगा उस पर आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लग जाएगा और यहाँ से आप अपना डाउनलोड जो है कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ऊपर ही बता दिया कि आप यहाँ पर जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इसमें आपका दोनों डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जो आपका पुराना वाला रहेगा वो भी आपका रहेगा और जो आपका नया वाला री अपलोड है वो भी आपका रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर इसमें कुछ भी आप नया डॉक्यूमेंट्स जो है वो री अपलोड मत करेगा कि आपने उस टाइम पे कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया था और यहाँ पर आप फिर से जो है आप यहाँ पर दोबारा मतलब वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका बिल्कुल बदलाव हो गया कि आपने उस टाइम पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स और इस टाइम पे आपका कुछ और डॉक्यूमेंट्स, तो इस तरीके से आपका गलत होगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो आपका डाउनलोडेड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसी में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपका सक्सेसफुल हो गया, हर एक चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जो आपका नया डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर री अपलोड किए, तो थोड़ा सा ट्राई करिएगा। हो सकता है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, क्योंकि ये जो आपका होता है सॉफ्टवेयर की तरफ से होता है, तो यहाँ
यहाँ पर उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो तुरंत हो जाता है। जैसे आप सक्सेसफुली आपका डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर या तो रिफ्रेश करके आप अपने पोर्टल पे यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर क्लिक करिए, तो आपका तुरंत यहाँ पर जो आपका रीअपलोड वाला होता है वो आपका यहाँ पर वाटर मार्क लगा हुआ आपका आ जाता है। यदि नहीं भी आता है तो लॉग आउट करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यदि उसके बाद भी नहीं आता तो 1-2 घंटे बाद यहाँ पर आप चेक जो है वो कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ से आपका जो वाटर मार्क वाला रहेगा, इस तरीके से आपका वाटर मार्क आपके डॉक्यूमेंट्स पे रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपका लग जाता है और आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट निकलवा कर जो भी आपके काउंसलिंग सेंटर होंगे वहाँ पर जाकर आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी इसके संदर्भ में जो कुछ भी आपका डाउट होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग लेकर इस तरीके से आपका डाउट था, आपका सबमिट ही यहाँ पर जो है वो आपका नहीं हो रहा है। तो जो कुछ भी आपका डाउट होगा या फिर आप लोग का सबमिट नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या फिर बीपीएससी का वाटर मार्क नहीं लग पाया, सक्सेसफुल आपका हो गया, तो जरूर जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन होगा कमेंट में अपना जो भी कन्फ्यूजन होगा उसे आप शेयर जो है कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट होगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।